तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है चैनल स्कूल ट्यूटर पे, जिस पे मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूँ बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या बताया जाता है। कि आप देख सकते हैं हमारे दिल की फ़ोटो है, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। तो आओ हम पढ़ना शुरू करते हैं। Something which is living, not dead, is said to be alive. In most simple term, alive means having life. Alive is called जीवित और जिंदा in हिंदी। तो जैसे कि आप जानते हो कि something which is living मतलब कि जो चीज़ जिंदा है उसको हम कहते हैं alive। सिंपल टर्म में उसके पास लाइफ है, हैविंग लाइफ, और हिंदी में उसको कहते हैं जीवित और जिंदा। वी आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव। मैं भी अलाइव हूँ और आप जो लोग मुझे सुन रहे हो वो भी, आप भी अलाइव हो। दोज थिंग विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो चीज़ जिंदा है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऑल द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। सारे प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बींग सब के सब लिविंग थिंग्स है और सब के सब जिंदा है। Now an important question arises. What criteria do we use to decide whether something is alive? आप किस मापदंड पे ये बता सकते हो कि कोई चीज़ जिंदा है। तो सोचो कैसे बता सकते हो आप। तो इसको ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. मूवमेंट सबसे मेन क्राइटेरिया है जिससे चलते आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं। मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन इन एन ऑर्गेनिज्म। हमारा हिलना डुलना सबसे बड़ा साइन है लाइफ का किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कि हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है, फिर एक्सटेंड होती है, फिर एक्सपेंड होती है और फिर रिलैक्स हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जो भी लिविंग थिंग जिंदा है वो किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना ही हिल सकती है। जैसे कि आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ही हाथ हिला सकते हैं। पर मान लो आपके पास एक कार है रिमोट कंट्रोल, या फिर बड़ी ही कार है, तो उसको हिलाने के लिए हमें स्टीयरिंग चलाना पड़ेगा, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकती है। इन सम केस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजली ऑब्जर्व बाय अस। इन अदर केस द मूवमेंट आर वेरी स्लो, hence observed with difficulty. For example, the movement in most of the animal are fast and can be observed easily, but the movement in plant are usually slow. किसी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट फास्ट भी हो सकती है और किसी में स्लो भी हो सकती है। जैसे कि बहुत से जानवरों में, मतलब कि ज़्यादातर सारी जानवर इतना तेज़ चलते हैं कि हम अपने उसमें मतलब कि अपने आँखों से उनको ऑब्जर्व कर सके कि हाँ ये चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। पर प्लांट्स का क्या, प्लांट्स तो कितने दिन में जाके मूवमेंट करते हैं कि बड़े होते हैं, उनकी पत्तियाँ उगती है, फूल उगता है। आपके आँखों से देखते देखते वो आपके सामने नहीं बड़ा हो सकता कि आप वहाँ बैठे हैं और हाँ वो 2 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया। तो यही कहना चाहता है हमारा लेखक लखमीर सिंह लखा जी कि समझ जाओ। एनिमल एंड प्लांट मूव इन डिफरेंट वे। एनिमल और प्लांट अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेंढक उछलता हुआ दिख रहा है। आप ऐसे पत्तों पे उछल कर दिखाए या पत्ते ऐसे उछल कर दिखाएं मेंढक के ऊपर, तो दोनों का मूवमेंट अलग होता है। फ्रॉग जंप कर रहा है, ये चिड़िया है उड़ रही है, बर्ड फ्लाइंग, और ये हमारी एथलीट रन कर रही है। इंडिया की होनी चाहिए थी, चलो छोड़ो।
Animal can move from one place to another or they can move by their body parts. For example, frog move when it jumps into pond, a bird move when it fly in sky, an athlete move when he runs and fish move when he swim in water. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स की मदद से, जैसे कि मेंढक कूद सकता है किसी तालाब में, बर्ड हवा में उड़ सकती है, एथलीट भाग सकता है, फिश मूव कर सकती है, स्विम कर सकती है वाटर में, हम अपने हाथ हिला सकते हैं इधर उधर, हम तालियां बजा सकते हैं, हमारी चेस्ट ऊपर नीचे जाती है हम जब सांस लेते हैं. ए डॉग कैन वेव इट्स टेल. ऑल दीज मूवमेंट्स शो दैट फ्रॉग, बर्ड्स, फिश, डॉग, ह्यूमन बीइंग आर अलाइव. तो इन्हीं मूवमेंट से हमें पता चलता रहता है कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है. मान लो एक मेंढक लुढ़का पड़ा है उल्टा, तो उसका जैसे काम निबट चुका है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मर चुका है. पर अगर मेंढक को एकदम उछलने लगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो जिंदा है. तो यही नहीं मूवमेंट से पता चलता है कि कोई भी लिविंग थिंग जिंदा है या नहीं. द प्लांट्स आर फिक्स इन सोइल एट अ प्लेस सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल फ्रॉम place to place. The plant can only move parts of their body such as leaf, flowers, shoots and root. The plant's part move toward the stimulus such as sunlight, gravity, water, etc. For example, the shoots, the leaves and the flower of sunflower plant move by bending towards sun so as to face sunlight. पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके. वो अपने खुद ही बॉडी पार्ट्स हिला सकता है, जैसे कि लीव्स हो गई उसकी, फ्लावर हो गया, सूट हो गया, रूट हो गया. तो प्लांट्स के पार्ट हमेशा कुछ स्टिमुलस की तरफ ही बढ़ते हैं, जैसे कि सनलाइट होती है, ग्रेविटी होती है, वाटर होता है. ये आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि वो किस किस केमिकल्स की वजह से होता है और क्या क्या उनके वो होते हैं. तो आप एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर का. सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो हमेशा सूर्य का मुखड़ा ही निहारता रहता है, और जब सूरज डूब जाता है तो वो भी नीचे को मुंह करके बैठ जाता है, बेचारा रूठ जाता है. तो आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर में मतलब कि अभी भी वो जिंदा है, वो अलाइव है और वो अपना मूवमेंट वो भी कर सकता है. द लीव्स ऑफ मिमोसा पुदिका, द प्लांट सेंसिटिव प्लांट, मूव बाय folding up when touched with finger. Plants also show movement by growing their root and shoot bigger. आपने देखा होगा, छुई मुई का नाम सुना होगा आपने, कि उसके पत्तों को जब भी हम छूते हैं तो वो पत्ते बंद हो जाते हैं. वो भी एक प्रोसेस होती है, वो भी आप आगे पढ़ोगे. पर इससे पता चलता है कि वो रिएक्ट कर रहा है स्टिमुलस की तरह, तो मतलब कि वो भी मूवमेंट दिखा रहा है. प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट एंड शूट बिगर. रूट्स बढ़ाकर, सूट मतलब कि उसकी स्टैम्प वगैरह जब बड़ी होती है तो उससे भी वो मूवमेंट दिखाता है, पर वो मूवमेंट बड़ा स्लो होता है, इसलिए हम अपनी नॉर्मल आइज से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं सनफ्लावर का प्लांट है और ये सनफ्लावर ने सनलाइट की तरफ ही मुंह कर रखा है कि सन ऊपर से आ रहा है तो उसने मुंह ऊपर की तरफ कर रखा है. अब आप देख सकते हैं कि उसके राइट की तरफ है सन, तो उसने राइट की तरफ मुंह कर रखा है. और बस ये दो पिक बताने के लिए काफ़ी है कि वो मूव कैसे कर रहा था, कि हम फिगर में पढ़ भी सकते हैं. प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स सिंस प्लांट आर फिक्स एट प्लेस दे कैन नॉट शो मूवमेंट ओनली they can show movement only by bending their body part in response to certain stimuli. This sunflower plant is showing movement by bending their response to sunlight. Non-living things which are not alive cannot move themselves. जैसे कि आप अपने अगल बगल देखेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, आप बेड पे बैठे हैं तो ये बेड अपने आप उठ के तो चल नहीं देता है कि आप सो रहे, ये बाहर पूरी दुनिया घुमाया. और यहाँ पे कि आपके घर में टीवी लगा हुआ है तो वो आपसे बातचीत करने लगे कि और बेटा कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है. तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें लिविंग बींग्स नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट दिखाती है. पर कुछ कुछ चीज़ें होती है मूवमेंट दिखाती है, जैसे कि आपके पास खिलौने हो गए, कुछ कार हो गई, पर वो मूवमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है, वो हमारे कहने पे मूवमेंट कर रही है. तो इससे हमें पता चलता है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन इज ए नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ.
from one place to another or show any other type of movement. We will have to move it by appearing force from outside. All the living things, plant and animal are made up of tiny living units. ये तो चलो अलग पैरा आ गया, इसको बाद में पढ़ते, पहले ऊपर वाला पैरा पूरा कर लेते हैं हम। तो एक स्टोन है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप से इधर उधर नहीं जा सकता। हालांकि तुम उठा के किसी का सर फोड़ दो, उससे बात अलग है, पर वो अपने आप नहीं हिल सकता है जब तक उस पर कोई आउटसाइड से फोर्स ना लगाया जाए। तो ये इतना ही बताने के लिए काफ़ी है कि नॉन लिविंग थिंग अलाइव नहीं होती है। ऑल दी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ टीनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। दी सेल देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो आप जानते हो कि हर लिविंग थिंग, प्लांट से लेके एनिमल तक, वो छोटी लिविंग यूनिट से बनी है जिसको हम कहते हैं सेल्स। आपने 9th में पढ़ा होगा सेल्स क्या होता है। और सेल भी खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल बाय नेकेड आई। तो इन मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत छोटी स्केल पे होता है जो हमारी आंखों से इनविजिबल होता है। द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज हाउएवर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग। मतलब कि अगर उन्होंने मूवमेंट करना छोड़ दिया तो हमारे मूवमेंट तो ज़िंदगी भर के लिए ही ख़त्म है। अब तो फिर ऊपर स्वर्गलोक में ही कर सकते हैं मूवमेंट, अगर इन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया तो। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देमसेल्फ अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। आप जैसे जानते ही होंगे कोरोना वायरस वगैरह जो वायरस होते हैं, ये जब तक किसी होस्ट सेल में नहीं जाते उनको पावर नहीं मिलती है। इसलिए ये जब तक किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाते अपने में। पर जैसे ये किसी में घुस जाए तो फिर उस इंसान की मूवमेंट बंद कर देते हैं। इसलिए ये कंट्रोवर्सी में है कि ये असलियत में जिंदा है भी या नहीं। इन एडिशन टू मूवमेंट द लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो सम other characteristics. These are discussed below. All the living things which are alive have some common characteristics or feature which make them different from non-living things. The characteristics of living things are as follow. यहाँ नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है जो फीचर कहते हैं जिन्हें हम कि लिविंग थिंग्स की। तो हम पहले पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव देमसेल्फ। हम अपने आप मूव कर सकते हैं जो भी लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिना खाए पिए तो हालत ख़राब हो जाती है आपकी, और हवा तो 30 सेकंड तक ना मिले तो इंसान तड़पने लगता है। और पानी, ये पानी तेरा रंग कैसा। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, जैसे कि कोई लोग साबू बन जाते हैं, कोई चौड़ाई में 4x4 के हो जाते हैं। तो ये सारे लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जैसे बहुत गर्मी हो गई तो हम पंखा चला देते हैं, बहुत ठंड हो गई तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं। लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी पीपल होती है वो छोटी हो जाती है ताकि ज़्यादा लाइट ना आए। अंधेरा हो जाए तो बड़ी हो जाती है। दे आर सेंसिटिव, मतलब कि हम सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन से एनर्जी लेना या फिर किसी फूड से ऑक्सीजन लेना और उससे एनर्जी बनाना, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, प्लांट से लेके एनिमल दोनों रेस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स एग्जीक्यूट गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, मतलब कि जो हम खाते हैं फिर वो निकालते भी है। तो ये जो सारे लिविंग बींग्स है ये सब एक्सक्रीट करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि प्लांट कैसे निकालते हैं, तो आप देखना कि किसी प्लांट्स में से लिक्विड निकलता है, ग्लू जिसे कहते हैं। कभी कभार गम कह देता है, कोई ग्लू कह देता है, गोंद कह देता है। तो उनका वही होता है नॉन रिक्वायर्ड जो होता है उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम का निकला हुआ वेस्ट मटेरियल होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी एक्सक्रीट ही करते हैं वो। और हम जो नहीं, वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एक्सक्रीट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं वो इनहेल करते हैं वो। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो एक्सक्रीट होता है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स
मतलब कि हम मर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। दे कैन हैव यंग वंस, जैसे प्लांट के बीज होते हैं उससे एक नया पेड़ उगता है, और ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये बेबी पैदा करते हैं, एनिमल्स भी। तो यही है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ऑल दी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक function to keep themselves alive. The basic function performed by living organisms to maintain their life on the earth are called life process. सब ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है वो सब कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, और वही बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम वो बेसिक फंक्शन करते हैं अपने लाइफ को जिंदा रखने के लिए इस अर्थ पे, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। The basic life process common to all the living organisms are nutrition, respiration, transportation, excretion, control and coordination, response to stimuli, growth, movement and reproduction। और वो कुछ बेसिक लाइफ है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि हमारे फूड में, हमारे शरीर में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन मतलब कि खाया हुआ निकाल देना सुबह, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब कि किसी ने थप्पड़ मारा तो उसके ऊपर रिएक्ट करना, अपना हाथ गाल पे रख लेना, जलते तवे पे पॉपकॉर्न के साथ साथ हाथ ही रख दो तो हाथ भी उछल के पॉपकॉर्न के साथ वापसी आता है। ग्रोथ हमारा शरीर जब बढ़ता है, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। न्यूट्रिशन में फूड लेते हैं, कन्वर्ट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, हम चबा चबा के उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उसको स्मॉलर करता है और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। रेस्पिरेशन उसे कहते हैं कि जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया उससे एनर्जी बनाना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो एनर्जी बनी उनको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। एक्सक्रीशन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल निकला था उसमें से वो हल्के होते हुए निकाल देना, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि इज द प्रोसेस विच हेल्प टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वो होता है कि जैसे हमारे सराउंडिंग में जो जो चैलेंज है उनको फेस करते हुए हमें सर्वाइव करना। ऐसे गर्मी हो रही है तो कपड़े हल्के पहनना और पंखा चला लेना, एसी चला लेना, ठंड हो रही है तो कंबल ओढ़ के रहना, अपने शरीर को गर्म रखना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म और एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। की ग्रोथ वो होता है कि हम जब बच्चे से बड़े होते हैं या फिर पेड़ बड़ा होता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको कहते हैं ग्रोथ। इन मूवमेंट द ऑर्गेनिज्म ईदर मूव from one place to another or move in its body while remaining at same place। तो इन मूवमेंट, हम मूवमेंट में एक ऑर्गेनिज्म या तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करता है या फिर सेम प्लेस में रह के अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेकिंग मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। मतलब कि रिप्रोडक्शन में वो होता है कि हम एक से बहुत सारे जब बना लेते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक मेल फीमेल से एक बच्चा बनता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो दैट ऑर्गेनिज्म को लिव ऑन दी अर्थ फॉर एवर, जिससे हमारी ये जो चलती आ रही है पीढ़ियाँ ये चलती ही रहे, ये ख़त्म ना होए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। होप यू लाइक आवर वीडियो। अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, स्कूल ट्यूटर को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े से पढ़ सकें। और अगर आपको वीडियो में और इन्जॉयमेंट चाहिए, मतलब कि थोड़ा और मजाक किया हुआ वीडियो, तो नीचे कमेंट में बताएं मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको मजाक मजाक में अच्छे से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन। आप तक अगला पार्ट बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसके लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट में पूछिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन